चलिए अब उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं। इफ द प्रॉपर्टी परचेज इज लीज होल्ड, इन केस द परचेजर राइट ओवर द प्रॉपर्टी इज फॉर सम फिक्स पीरियड, द लीज शुड बी एग्जामिन्ड। आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग पढ़ी है अभी तक? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, हायर परचेज, लीज पढ़ा था? हेलो बेटा, रिप्लाई करें आप लोग। यस सर, पढ़ा था अकाउंट्स में। पढ़ा था ना? हाँ। तो उसमें क्या होता था, किसी लैंड को, बिल्डिंग को हायर परचेजर हमारा क्या कर लेता था, लीज पर ले लेता था हायर वेंडर से या वेंडर से, और उसका रेंट देता रहता था, उसका रेंट देता रहता था। तो भाई यहाँ पर भी हम लोग, जब तक कि परचेजर के पास लीज एग्रीमेंट है तब तक उसके ऊपर मालिकाना हक बनता है जमीन का, जितने साल की लीज एग्रीमेंट पे साइन कराया है। सपोज करिए हमारी कोई लैंड है, उसको मैंने साक्षी को लीज पर दे दी 10 साल के लिए। तो अब उस लैंड पे 10 साल तक साक्षी का अधिकार रहेगा। सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या रहेगा, सिर्फ उनसे जो एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हुआ है कि मैं इतने रेंट पे इनको इतने साल की लीज पर देता हूँ, तो सिर्फ वो लीज पर देना ही, उस रेंट का मैं भागीदारी रहूंगा, या उस वो रेंट मुझे मिलेगा। बाकी मैं उस पर कोई भी ऐसा, मतलब ये नहीं कि साक्षी ने अपना बिजनेस सेटअप कर दिया उस लैंड पे, अब मैं 1 साल के बाद जा रहा हूँ कह रहा हूँ कि भाई अपना हटाओ, अनटिल अनलेस साक्षी हमें रेंट देने से मना कर देती है। अगर वो हमें रेंट देने से मना करती है तब मेरा राइट बनता है, तब मैं वहां पर उनसे जाके बोल दूंगा भाई आप इस लैंड को आप खाली करिए, क्योंकि आप लीज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इसका रेंट पे नहीं कर रही है। ठीक है? तो यहाँ पर लीज एग्रीमेंट भी एक तरह का आपका डॉक्यूमेंट होता है जो वेरीफाई करता है। ठीक है? फिर उसके बाद आगे आते हैं वाउचर्स रिगार्डिंग परचेज ऑफ लैंड। ये लिख लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए। सबसे पहला है टाइटल डीड लीज, जो सीए को जरूरत पड़ती है वाउचर की आपके परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग के लिए। उसमें सबसे पहला जो वाउचर होता है, अगर कोई लीज एग्रीमेंट है तो उसके लिए है टाइटल डीड लीज, इसको इस नाम से बोला जाता है। फिर उसके बाद सेकंड आपका है ऑप्शनर नोट। ऑप्शनर नोट, ऑप्शनर नोट क्या होता है, जब कभी कोई हम लोग लैंड या बिल्डिंग ऑक्शन के थ्रू परचेज करते हैं तो उसमें हमें ऑक्शन रिटर्न में अपना साइन और स्टैम्प मार के देता है कि भाई ये इस प्राइस पे इसकी बोली यहाँ पे रुक गई और इस प्राइस पे एक्स वाई जेड ने इसको परचेज कर लिया। ठीक है? फिर उसके बाद आते हैं ब्रोकर्स नोट। ब्रोकर्स नोट क्या होते हैं, ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। सपोज करिए आप कोई बिल्डिंग या लैंड किसी ब्रोकर के थ्रू खरीद रहे हैं, या सपोज करिए आपको एक घर परचेज करना है लखनऊ में, लखनऊ में घर परचेज करना है, आप इधर उधर देख रहे हैं, आपको कोई मिल नहीं रहा है, ब्रोकर के पास गए, ब्रोकर ने बताया कि भाई, ब्रोकर पहली बात तो वो इंसान होता है जो लैंड और बिल्डिंग को, या किसी स्पेसिफिक फील्ड में उसको जानकारी होती है कि इस जगह पे ये चीज खाली है, इस जगह पर ये चीज खाली है। ब्रोकर कई तरह के होते हैं। स्टॉक ब्रोकर होते हैं जो स्टॉक का लेन देन करते हैं, लैंड लैंड और बिल्डिंग के ब्रोकर्स होते हैं जो लैंड और बिल्डिंग का लेखा जोखा देखते हैं। ऐसे ही अलग अलग तरह के ब्रोकर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लैंड और बिल्डिंग के ब्रोकर की बात करेंगे। उनके पास बहुत सी जमीनें होती हैं, बहुत से कस्टमर्स आते हैं कि भाई हमें अपनी लैंड बेचनी है, और बहुत से लोग आते हैं कि जिन्हें हमें एक लैंड खरीदनी है। तो भाई दोनों लोग की म्यूचुअल बॉन्ड को पूरा करने